नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड आपके ढेर सारे डाउट आ रहे हैं। तो कोशिश मैंने ये की है कि जितने भी आपके डाउट हैं उन सब का आंसर एक सिंगल वीडियो में दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि 2000 की डिप्रेशन सभी को क्यों टाइप करने, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनको 2000 की डिप्रेशन पूरे क्यों टाइप करने हैं, वो आपके लिए क्यों मैंडेटरी है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या जिनका आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे किन किन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डाउट आ रहा है आपका, कुछ तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख लिए, बाकी ढेर सारे जो पॉइंट हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे कि अगर आपका कंप्लीट जो पैसेज है वो टाइप नहीं हो पाया तो क्या आप पास हो जाएंगे या नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी लाइन मिस हो गई है तो उससे आपके रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने मदर का जो नेम है, जो वेरिफिकेशन आपका होना है उसमें मदर का नाम आपको डालना है और फिर सबमिट करना है। तो अगर वो प्रोसेस आपने नहीं कंप्लीट कर पाया, या मान लेते हैं मदर का नेम आपने लिखा लेकिन आप सबमिट करना भूल गए, तो उससे क्या आपको प्रॉब्लम होगी। या किसी स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा था कि वो मदर का नेम की जगह उसने किसी और का नाम, अपना नाम यूज़ कर दिया, तो उससे क्या दिक्कत होगी। ठीक है, उसके अलावा 2000 की डिप्रेशन से अगर आपके ज़्यादा हो गए हैं तो इससे आपके रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट को यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके जितने भी डाउट हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2000 की डिप्रेशन सभी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल इस बार प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए एसएससी का महापैक ऑफर लेके आया है, जिसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं आप और 2 साल का भी आप प्लान ले सकते हैं। अगर आपको 1 साल का प्लान लेना है तो इसका प्राइस केवल 1799 और 2 साल का जो प्लान है इसका प्राइस केवल 2499। इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड जो है यूज़ करेंगे MVP100, ठीक है, MPB100, तो आपको 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि ये कोर्स आपको केवल 1699 का पड़ेगा 1 साल का, और ये वाला 2 साल का 2399 का पड़ेगा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि पीडब्ल्यू अपना विश्वास दिवस मना रहा है, तो इसके लिए आपको 10 मार्च तक अगर आप कोर्स खरीदते हो तो आपको कोई भी कोर्स लेने पर 500 वैलिड पॉइंट मिलेंगे, जिनका यूज़ आप अगला जब भी कोर्स लोगे तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं एक एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या था अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट है कि पैसेज आपका अगर पूरा टाइप नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। देखिए, अगर आपका पैसेज पूरा टाइप नहीं हुआ तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिलती है उस छूट को अगर वो चीज़ फुलफिल कर रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिन पोस्ट के लिए आपका ना ही पहले सीपीटी होता था ना ही टाइपिंग होता था, उनको कितना यहाँ पे छूट मिल रहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वो पोस्ट जिनमें आपका ना ही सीपीटी होता था पहले और ना ही टाइपिंग होता था, उनके लिए जो आपको एरर में जो छूट मिल रही है वो यूआर कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उनको 20% की छूट मिल रही है। उसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको 25%, उसके अलावा अदर जितनी भी कैटेगरी हैं उनको 30%। तो कंटेंट अगर पूरा नहीं टाइप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको 2000 की डिप्रेशन मारना है। ठीक है, अगर इसी का एग्जाम्पल लें, 20% इसका कितना हुआ, 400 की डिप्रेशन हुए। यानी कि अगर आपने केवल और केवल 1600 की डिप्रेशन सही टाइप कर दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 25% अगर ले लें तो 25 दूनी 50, यानी कि केवल 1500। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो केवल 1500 अगर की डिप्रेशन उन्होंने सही टाइप कर दी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर जो मतलब वो पोस्ट जहाँ पे पहले टाइपिंग होता था, जैसे टेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट है,
यूडीसी की पोस्ट है, एसएसए की पोस्ट है। इसमें क्या था कि आपको जो टाइपिंग में छूट मिलती थी वो इतनी छूट मिलती थी, जैसे कि यूआर वालों को 5%, ठीक है। उसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी को 7%, ईडब्ल्यूएस को 7%, ओएच को 10%, एचएच को 10%, वीएच को 10%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो 5% आपको अगर डिस्काउंट मिलेगा, तो 2000 का 5%, यानी कि आपको 1900 की डिप्रेशन जो है वो सही टाइप करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सबसे पहले तो कि पैसेज अगर पूरा टाइप नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको बताया कि जो आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिल रहा है अलग अलग पोस्ट के लिए, अगर आप मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, तो आप उन पोस्ट के लिए अगर क्वालिफाई होते हो जहाँ पे पहले ना टाइपिंग आपका होता था ना आपका सीपीटी होता था, तो वहाँ पे आप 1600 ही टाइप करके, अगर यूआर कैटेगरी के हो तो 1600 की डिप्रेशन सही टाइप करके आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो पैसेज अगर आपने मान लेते हैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो जितना आपका पैसेज छूट गया वो आपका एज ए एरर काउंट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो एरर जो है वो 1600 से, मतलब 1600 पूरा कंप्लीट एरर घटाने के बाद जो है 1600 आपका कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि लाइन मिस हो गई तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए लाइन अगर मिस हो जाएगी तब भी उस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइन अगर मिस हो गई तो जो भी लाइन मिस हो रही है वो एज ए एरर ही आपका काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें अगर वो मिनिमाइज हो जाती है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो लाइन मिस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मदर का नेम आपने स्किप कर दिया, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सीएचएसएल में भी ढेर सारे बच्चों ने ये गड़बड़ी की जिसकी वजह से उनके रिजल्ट में दिक्कत होगी, ठीक है, और हुई भी है, इससे पहले भी हुई है, 2020 में भी हुई है, क्योंकि 2020 से ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो देखिए अगर आपने मदर का नेम पूरा डाल दिया है और आपने सबमिट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे ऑटो सबमिट हो जाता है। तो आपको जिन बच्चों ने मदर का नेम डाला है लेकिन वो सबमिट नहीं कर पाए तो ऑटो सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जिन्होंने मान लेते हैं मदर की नेम की जगह पे अपना नाम डाल दिया या फादर का नाम डाल दिया, फिलहाल ऐसा बहुत कम ही लोगों ने किया होगा, अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा अच्छे तरीके से, और जो बच्चे आगे देने वाले हैं वो ये गलती ना करें, ठीक है। आपको मदर का नेम डालना और वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक कि आपका टाइपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अगर मदर के नेम डाल दिया है तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी की है तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट का डाउट ये था कि उन्होंने 2000 से ज़्यादा की डिप्रेशन टाइप कर दी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कंटेंट हमें कम लगा तो हमने ज़्यादा टाइप कर दिया, 2400 टाइप कर दिया, 2300 टाइप कर दिया। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मान लेते हैं जो आपने ज़्यादा टाइप किया, मान लेते हैं 2200 आपने टाइप कर दिया, ठीक है, तो ये 200 की डिप्रेशन आपने ज़्यादा टाइप की है तो ये आपका एज एरर काउंट हो जाएगा। तो अगर आपका एरर निकाल के मान लेते हैं उतने अच्छे नंबर आते हैं तो आपको, अगर अच्छी पोस्ट के हिसाब से आपके नंबर आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखो मैंने सब बता दिया आपको कि किन पोस्ट के लिए आपको 20% वाला क्राइटेरिया आएगा, जहाँ पे डेस्ट और आपका सीपीटी नहीं होता था वहाँ पे आपको इतनी छूट मिलेगी। उसके अलावा अगर टैक्स असिस्टेंट या कम नंबर आते हैं आपके तो आपको टैक्स असिस्टेंट में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको केवल यूआर कैटेगरी में 5% छूट मिलेगी, अदर कैटेगरी में 7% छूट ही मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा पीएसए की हो सकता है और कम रखें, हो सकता है 3% रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीएसए की इससे पहले जो वैकेंसी थी वो सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती थी जिससे 35 की स्पीड मांगी जाती थी, लेकिन यहाँ पे 2000 की डिप्रेशन आपसे मांगे जा रहे हैं 15 मिनट में, तो हो सकता है एक्यूरेसी वो उसको बढ़ाएं तो वो 3% भी की जा सकती। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों होगी आपको, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप ही करना है। अब 2000 की डिप्रेशन टाइप करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो। देखो जैसे मान लेते हैं आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स असिस्टेंट या जो जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो वाली पोस्ट मिलेगी, लेकिन आपने टाइपिंग में जो है
बहुत ज़्यादा गलती कर दी, आपके की डिप्रेशन उतने नहीं है, ठीक है। जितना इस पोस्ट के लिए आपको टैक्स रेंट वाली जो पोस्ट है इसके लिए यूआर वालों को तो 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आपने इससे ज़्यादा गलती कर दी तो आप यहाँ से भी हाथ धो बैठोगे। आपको पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए हो सकता है एक्यूरेसी जो है मतलब आपको 3% का ही डिस्काउंट मिले, ठीक है। 97% की एक्यूरेसी मांगी जाए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको 2000 की डिप्रेशन पूरे मारने हैं अपने टाइम में। और अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप माउस से जो है ले जाके पार्टिकुलर अगर कोई भी आपको वर्ड गलत लग रहा है तो उसको आप सही कर सकते हो। तो 2000 की डिप्रेशन सभी को टाइप करने ऐसा नहीं। अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप उन पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम छूट मिल रही है, ठीक है। तो ये तो अभी आपको नहीं पता क्योंकि वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका पेपर कैसा हुआ, किस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो इस वजह से ढेर सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। तो टाइपिंग जो है वो 2000 की डिप्रेशन को इग्नोर नहीं करना है। पूरे 2000 की डिप्रेशन आपको अच्छे तरीके से टाइप करने हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 5% यहाँ पे मिल रहा है, तो 1900 तक अगर आप सही से टाइप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी की डिप्रेशन इतने ही आ रहे हैं, किसी को 1995 या 1993 इस तरीके से हो सकता है। प्लस माइनस 5% आपका प्लस माइनस 5% तक रहता है, ठीक है। लेकिन इसके आसपास ही आपके की डिप्रेशन आ रहे हैं सभी के। तो अगर कोशिश ये करो कि मतलब 1900 तो आपको छूट के बाद होगा, ठीक है। इसमें भी हो सकता है कुछ आप मिस्टेक करो, ठीक है। तो वो सारा कुछ कैलकुलेट होगा। तो फोकस आपको करना है कि 2000 की डिप्रेशन आपको पूरे टाइप करने हैं। जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है वो क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो फिर आप अगर अच्छे नंबर नहीं आ पाए जो पोस्ट आपको मिल सकती थी टाइपिंग में, अगर आपकी गड़बड़ी हो गई तो वो पोस्ट भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड अगले वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा कि क्यों कंप्यूटर आपकी इस बार नैया डुबोने वाला है। कंप्यूटर में बहुत संभल के आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू मिल पाया होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।